गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल जिसका नाम है फोकस ऑन सक्सेस में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी जो मैं हमेशा से बोलती हूँ। जिन बच्चों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो राइट साइड पर सब्सक्राइब के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मैं कोई भी नई वीडियो डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा और आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इस वीडियो को देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो बनाई गई है, आपको अच्छी लग रही है, आपको लगता है आपके लिए यूज़फुल है, तो इसे आप बिल्कुल लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। ठीक है बच्चों, कल मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पर एक मैप, और जो कि था आपका विश्व का मैप यानी वर्ल्ड मैप पढ़ाया था मैंने आपको, जिसमें मैंने आपको सिर्फ इतना बताया था फिलहाल कि विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं और आपका भारत जो है वो कौन से महाद्वीप में आता है, साथ ही साथ कौन सा महाद्वीप किस लोकेशन पे है ये भी मैंने आपको दिखा दिया था। तो आज उसी मैप के को ही आगे बढ़ाते हुए हम भारत का मैप सीखेंगे। तो आपने देख लिया भारत कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत। और आज हम देखेंगे भारत कैसा दिखता है, भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं। बाकी अगर टाइम रहा तो बिल्कुल मैप भी आपको आज कंप्लीट करवा देंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है बच्चों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके कितने स्टेट हैं, कितने आपकी यूनियन टेरिटरीज़ हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश, और कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो ये हर एक बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बच्चा चाहे कोई भी क्लास का हो, 6 से लेकर 12 तक सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कौन सा राज्य कहाँ पे। मैं आपको कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगी जिसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये हमारी नेबरिंग कंट्री है यानी पड़ोसी देश हैं और ये हैं हमारे राज्य। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं मैप को। लेकिन मैप शुरू करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ हमारा भारत का मैप कैसा है। तो हमारा भारत का मैप कुछ इस तरीके से दिखता है। दिख रहा है सब बच्चों को? मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, ऐसे देखिए, अभी दिख रहा है? ठीक है, चलिए फिलहाल मैं इसको ऐसे ही कर लेती हूँ। ठीक है, इसमें मैं आपको ये यहाँ से कवर करते हुए बताऊँगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये है हमारा पूरा इंडिया का मैप कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसमें देखिए बच्चे, सबसे पहले मैप को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो भारत है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। चलिए तो उसी से शुरुआत करते हैं। ये जो मैप है ये भारत का पॉलिटिकल मैप है यानी राजनीतिक मानचित्र, जिसमें राज्य दिखाए जाते हैं, उनकी बाउंड्रीज कहाँ पर है, उनकी सीमाएं कहाँ से कैसे लगती हैं, ये सब दिखाया जाता है इस मैप में, इसीलिए इसको बोलते हैं राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये आपको दिख रहा है इधर। पहले हम इधर की साइड से चलेंगे, कौन सा है आपका, वेस्ट की साइड से। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये पूरा ये जो ग्रे का पोर्शन है यहाँ तक ये मिलता हुआ, यानी यहाँ से ये पूरा इधर से लेके इधर तक ये पूरा कौन सा एरिया है, कौन सा पड़ोसी देश है हमारा? हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान। ठीक है। अब हम यहीं से चलेंगे अगर, तो ये आपको छोटा सा दिखेगा बहुत, मैं आपको जूम करके इसको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसमें देखिए ये सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ये इतनी छोटी सी सीमा साझा कर रहा है। ये कौन सा देश है बच्चों? ये है अफगानिस्तान। ठीक है, कौन सा देश है? अफगानिस्तान। सीमा सिर्फ कहाँ से लग रही है, इतनी टच हो रही है। ठीक है, वैसे कोई लोग बोलते हैं कि भारत का पड़ोसी देश नहीं है, क्योंकि ये जो एरिया है ये है पीओके वाला एरिया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पर हमारे मैप में ये हमारा एरिया है, तो हमें ये नहीं पता, हमें ये नहीं सोचना कि कौन क्या कहता है, हमें अपने सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो यह हमारे भारत का एरिया है जिसमें ये जो बाउंड्री लग रही है अफगानिस्तान की लग रही है। ठीक है, तो इधर से हमारा पहला पड़ोसी देश हो गया पाकिस्तान और दूसरा पड़ोसी देश हो गया आपका अफगानिस्तान। इसमें से एक चीज़ आपको नोटिस करने वाली और याद रखने वाली चीज़ है, क्या भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जिसकी सीमा सबसे कम भारत से लगती है? तो वो कौन सा होगा? आंसर अफगानिस्तान, बिल्कुल। ठीक है, अब हम इधर के साइड पे आते हैं अपने मैप को लेकर और इधर के साइड से देखते हैं कि कौन कौन से आपके मैप जो है यहाँ पर वो सीमा से लग रहे हैं, कौन कौन से पड़ोसी देश है। इधर से देखिए, इधर से हम चलेंगे तो इधर से आपको दिख रहा है ये पूरा कौन सा एरिया है, ये पूरा चाइना का एरिया है। यहाँ पे पूरा कौन सा एरिया है, सब चाइना का एरिया है।
ठीक है। इधर से तो पहले हमें अपनी एक और पड़ोसी देश मिल गया जो कि कौन सा है आपका चाइना। चाइना के बाद जब हम चलेंगे इधर तो ये आपका दिख रहा है, ये उत्तराखंड के जस्ट बगल में इधर से निकलता है ये पूरा एरिया कौन सा है, नेपाल का। ठीक है, नेपाल के बाद हम आते हैं इधर तो थोड़ा सा इधर आने पर हमें ये दिखेगा ये एरिया है, ये जो गोल सा उठा है बिल्कुल सिक्किम के जस्ट बगल में, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के बगल में ये है आपका भूटान। ठीक है, तो यहाँ से हमें अभी कितने मिले, पहला मिला चीन, दूसरा मिला नेपाल और तीसरा मिला भूटान। भूटान के जस्ट नीचे आ जाते हैं, ये आपको दिख रहा है इसका बाउंड्री, अगर नहीं दिख रहा है मैं थोड़ा को इधर कर देती हूँ, अब दिख रहा है ये इतना एरिया पूरा कुछ इस तरीके से। ये पूरा जो एरिया है वो कौन सा है, बांग्लादेश का। ठीक है, और फिर हम इधर चलते हैं तो इधर अगर हम देखें तो ये आपको पूरा एरिया इधर के साइड पे इधर से होता हुआ दिख रहा है, ये नीचे तक देखिए ये पूरा। ठीक है, ये पूरा एरिया, ये पूरा कौन सा एरिया है, म्यांमार का। ठीक है, तो इधर से हमारी कितनी कंट्रीज़ हो गई हैं, देखिए पहला चाइना, दूसरा नेपाल, तीसरा भूटान, चौथा बांग्लादेश और पांचवा क्या, म्यांमार। ठीक है, कितने हो गए इधर से हो गए आपके 5। ठीक है, इधर से आपके 2 पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे बन जाता है ये कि ये अब आपको पता है ना, आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बच्चों जहाँ जहाँ पे ब्लू ब्लू सा दिखाई दिया जाता है मैप में वो कोई ओशन बॉडी होती है, यानी वहाँ पे कोई खाड़ी होती है, सागर होता है या महासागर होता है। तो आपको दिख रहा होगा अगर हम भारत के मैप में देखें कुछ इस तरीके से तो सिर्फ आपको नीचे इधर ये वाटर बॉडी दिख रही है, यानी यहाँ पे जल है, लेकिन ऊपर तो कोई भी जल नहीं है, ऊपर क्या है, लैंड है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए ये बनेगा कि भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाले भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, कितने हैं, 7, पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चीन 3, नेपाल 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6 और म्यांमार आपका 7। ठीक है, ये म्यांमार आपका 7। तो 7 तो हो गए लैंड से लगने वाले यानी स्थल से लगने वाले। ठीक है, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि जल से लगने वाले कौन से पड़ोसी हैं, देश हैं। ठीक है, तो इसके लिए जल से लगने वाले के लिए देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा इधर पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सारी वाटर बॉडी हैं आपकी, यहाँ पे ये इसे टच करता हुआ आपको दिख रहा है श्रीलंका। तो श्रीलंका आपका भारत का जलीय सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश है। इसी के नीचे बच्चों यहाँ पर इधर की साइड पर अभी लिखा नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे एक और देश है जिसका नाम है मालदीव। तो 2 देश ऐसे हैं जो भारत की जलीय सीमा साझा करते हैं और भारत के पड़ोसी देश हैं। पहला कौन सा हो गया, श्रीलंका, और दूसरा कौन सा हो गया आपका, मालदीव्स। तो क्वेश्चन में ये भी बन सकता है कि भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं जो उसके साथ सीमा साझा करते हैं। अगर सिर्फ सीमा बोला गया तो उसमें जलीय स्थलीय दोनों आता है, आपका आंसर होगा 9 देश। अगर ये पूछ लिया जाता है कि स्थलीय सीमा यानी लैंड से जो बाउंड्री शेयर करते हैं वो कौन से हैं, वो है 7। ठीक है, और अगर खाली बोल दिया जाए कि वाटर से जो शेयर करते हैं बाउंड्री, ठीक है, वो कितने हैं, तो उसका आंसर है 2। अब बच्चों इसे याद कैसे करना है, इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है और वो ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ क्या है। कुछ बच्चे सोचते हैं, उनका सपना होता है बचपन से MBA करने का। ठीक है, तो उसी को बना के मैंने एक ट्रिक बनाई है आप लोगों के लिए, शायद ये आपको दिख रही होगी, दिख रही है सब बच्चों को। ठीक है, अगर इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में। ठीक है, इसमें देखिए मैंने साफ साफ लिख दिया, भारत के पड़ोसी देश 7 हैं जो कि स्थल से लगे हैं और 2 हैं जो कि जलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब इनको याद कैसे करना है, देखिए 7 जो स्थल से लगे हैं उनको याद करने की ट्रिक ये है, और जलीय वाला याद करने का कुछ नहीं है, सिर्फ 2 ये, वो तो आपको पता है, पहला श्रीलंका, दूसरा मालदीव। चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है। देखिए ट्रिक है, बचपन से MBA का सपना लिखना है, इसको बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, पूरा बचपन ने की स्पेलिंग नहीं लिखनी है, बस इतना BCPN बचपन। ठीक है,
MBA, ठीक है, और इसे हिंदी में ही लिख देना आप, क्योंकि हम जो मीनिंग निकालेंगे वो इंग्लिश वाले से ही निकालेंगे, ठीक है। तो बचपन से MBA का सपना, ठीक। चलिए देखते हैं। B से कौन सा देश है? बांग्लादेश। C से चाइना यानी चीन। P से पाकिस्तान, ठीक है। N से नेपाल। तो ये हमारा हो गया बचपन कंप्लीट, ठीक है। बचपन किसके साथ गुजरा? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान और नेपाल के साथ। अब हमें करना है क्या? MBA, ठीक है। तो MBA करने के लिए कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, ठीक है। M से क्या? म्यांमार। B से भूटान। A से अफगानिस्तान। यानी MBA करने के लिए आपको या तो म्यांमार जाना पड़ेगा, या भूटान जाना पड़ेगा, या जाना पड़ेगा अफगानिस्तान, ठीक है। तो बस यही शॉर्ट ट्रिक है। बचपन BCPN से MBA का सपना। MBA का M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। बस इतना याद कीजिएगा, 7 आपको इसी से याद हो जाएंगे। ये अगर आप इसी फॉर्म में याद करते तो यहाँ पे आपके लिए 2 क्वेश्चन और बन गए एक्स्ट्रा। देखिए कैसे। एक क्वेश्चन है कि भारत से सीमा साझा करने वाला, सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? तो बच्चों वो है बांग्लादेश। यानी सबसे पहला आया तो ये क्या है? सबसे ज़्यादा सीमा साझा कर रहा है भारत के साथ, ठीक है। इसी के तरीके से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का वह पड़ोसी देश कौन सा है जो भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है? तो वो कौन सा हो गया आपका? अफगानिस्तान, ठीक है। सबसे लंबी सीमा साझा कर रहा है बांग्लादेश और सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला अफगानिस्तान। तो ये क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, ठीक, ठीक है। और जलिये वाला तो मैंने आपको बता ही दिया था, श्रीलंका और है आपका मालदीव, ठीक है। आज की वीडियो के लिए बच्चों सिर्फ इतना ही। इसे आप डेली प्रैक्टिस कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे साथ इसे रिवाइज भी करते रहिएगा। इसे याद करने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा, सिर्फ इसे माइंड लगाइए, ट्रिक लगाइए और इसे सिर्फ समझिए। ये आपको हमेशा ही याद रहेगा। कल की वीडियो में हम और चीज़ें देख लेंगे, जैसे कि भारत में कौन सा राज्य कहाँ पे है, उसे भी हम इसी ट्रिक के साथ याद कर लेंगे, ठीक है। और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट और भी देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहिएगा, घर पे सुरक्षित रहिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।